हेलो। क्या हालचाल आप सभी के। आई होप सभी आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो इस वीडियो में अपन इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके चलिए। चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, टोटल 3 मार्क्स का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या क्वेश्चन आएगा, तो जैसे अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम ये कहती है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अपने पास दो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक फिल इन द ब्लैंक, एक 1.5 मार्क क्वेश्चंस का यहां पे अपने पास एग्जाम में आने वाला है। 2 ऑब्जेक्टिव, एक फिल इन द ब्लैंक और एक 1.5 मार्क क्वेश्चन, टोटल हो गए 3 मार्क्स, राइट। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन, लेट सपोज कि अगर ये मार्किंग स्कीम फॉलो नहीं होती है और मार्किंग स्कीम फॉलो होती है, दोनों ही सिचुएशन में यहां पे जो मैंने लिख दिया है ना, उसी में से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब देखिए, ये वो क्वेश्चंस है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो 3 मार्क्स का जैसे ये चैप्टर है, तो इस 3 मार्क्स में से 90% जो मटेरियल है, 90% जो पार्ट है वो यहीं से आएगा। इट मीन्स 2 मार्क्स कंफर्म बता रहा हूं, 2 मार्क्स की तो गारंटी है मेरी यहां पे। 1 मार्क्स का फिर भी ऐसे हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हो सकेगा तो पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, लेकिन 2 मार्क्स गारंटी है। देखिए, एक तो है ओम्स का लो, ओम का जो नियम है और उसका जो व्युत्पन्न है, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ओम का नियम, ओम के नियम का व्युत्पन्न और ओम के नियम की लिमिटेशन, सीमाएं, ओम के नियम की लिमिटेशन, ये क्वेश्चन तैयार करना है, ये पूछा जाता है ज्यादातर। एक है इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, महत्वपूर्ण संबंध है, ये अपने को तैयार करने हैं। एक संबंध आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे अगर 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आएगा, राइट। तो अपने को तैयार करने ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसमें एक तो रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, और ये अपने पास आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, अपवाह वेग का, ये पूरा का पूरा अपने पास डेरिवेशन बनता है, राइट। चलिए, इसके अलावा इस चैप्टर से और क्या पूछा जा सकता है, तो किरचॉफ के नियम बहुत बार, बहुत ही बार एग्जाम में आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किरचॉफ के नियमों से बहुत बार पूछा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का पूरा डेरिवेशन बनता है कई बार। सेल एंड इट्स कॉम्बिनेशन, सेल देख लेना और इसके कॉम्बिनेशन जरूर देखने हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सारा का सारा यहीं से आएगा। आपको ये तैयार करना है। अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो मेरा मानना यह है कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कुछ आधा मार्क्स, 1 मार्क्स के अंदर कोई डेफिनेशन आधा मार्क्स के अंदर अलग हो जाए, बाकी का जो मोस्ट मतलब अपन बोले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या डेरिवेशन जो बोले, तो वो यही मिलेंगे आपको, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो यहां पे क्या है, ओम का नियम, उसका व्युत्पन्न, राइट, इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसमें आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एक ये और एक ये रिलेशन। किरचॉफ के जो लॉ हैं ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, बहुत बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। व्हीट स्टोन ब्रिज कंप्लीट देखना है, सेल और इसके कॉम्बिनेशन जो है, इसका संयोजन जो है वो देखना है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।